हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो दिस इज मिक्सर नेविगेशन का प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। हमने कंप्लीट मिक्सर नेविगेशन इस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप डेफिनेटली इसे पढ़िए। पूरा 8-9 घंटे के आसपास का वीडियो है। लिंक इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा, उसे देख लेना। अगर आपने कहीं और मिक्सर नेविगेशन पढ़ा है, आप देखना चाहते हैं कैसा पढ़ा है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो रिसेंट सवाल रहे हैं या कुछ पुराने बढ़िया सवाल रहे हैं, तो वो हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कोई स्टूडेंट जिसको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1 डे का फ्री ट्रायल मिलता है, जो आई थिंक फैसिलिटी काफ़ी सारी ऐप्स पर उपलब्ध नहीं है। ये देने का मुख्य कारण ये है कि आप पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाता हूं, तो इस वजह से ये चीज़ आपको ट्रस्ट करने के लिए दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए, सवालों की करते हैं शुरुआत। मैं ये चाहूँगा कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, सवाल को ट्राई करें और फिर आगे सॉल्यूशन को देखें। चलिए भाई, डिस्कस करें। जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहेंगे, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में आंसर आ सकता है। सवाल क्या कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर 8 liters is wine, find how many liters of mixture should be taken out and replaced by wine so that wine becomes 30% in new mixture if there is 32 liter of water initially in the mixture। तो ये वाला टाइप का सवाल हमने पूरा जो कंप्लीट वीडियो थी उसमें डिस्कस भी किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, याद करिए 3 कंटेनर्स होते हैं बेसिकली। एग्जाम में गलती क्या होती है, हम सोचते हैं कि यहां पर केवल ये 2 कंटेनर्स हैं और हम इनको सॉल्व करने लगते हैं। देखो, कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो है 8 लीटर वाइन थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा कंटेनर था, अगर मैं वहां पर वाइन और वाटर की बात करूं तो वहां पे 8 लीटर तो वाइन थी और स्टार्टिंग में ही यहां पे दे रहा है 32 लीटर जो है वो वाटर था। यानी मैं ये कह सकता हूं, अब एग्जाम में गलती क्या होती है उस पर भी आ रहे होंगे, हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में वाटर 4 था तो वाइन 1 थी। अब वो आगे क्या कहता है कि इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने कुछ जो है मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें से कुछ मिक्सचर निकाल लिया, मान लो -x कर दिया। उसके बाद अब देखो, इस कंटेनर में जितनी भी वाइन और वाटर का मिक्सचर है, उसके प्रत्येक बूंद में क्या रेशियो रहेगा वाइन और वाटर का, 1 और 4 रहेगा। बात क्लियर है। तो अगर आप उसमें से कुछ निकाल भी ले रहे हो तो ये रेशियो चेंज नहीं होता है, और एग्जाम में गलती यही हो जाती है कि हम इस 1-4 को, और आगे कह रहे हैं वाइन जो है 30% बन जाती है नए मिश्रण में। तो वाइन अगर 30% है तो 70% क्या है, वाटर। तो बाद में ये रेशियो 3:7 हो गया। यहीं पर, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 3 और 10 ले जाते हैं। वाइन और वाटर का रेशियो 3-10, 30% तो 3/10 हो गया जल्दबाजी में। 3 वाइन है, पूरा 10 है, ठीक है। तो वाटर हो गया 7। अब इस बात को समझो कि होते तो यहां पर 3 कंटेनर हैं, लेकिन हम सॉल्व इन दोनों को कर रहे होते हैं। मान लो यहां से मैंने x लीटर निकाला, फिर ये हो गया, फिर इसमें क्या किया, x लीटर मैंने ऐड कर दिया। बात क्लियर है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, 1:4 और 3:7, यहां पर x लीटर मैंने क्या ऐड किया है, उसने यहां पर किया है एंड रिप्लेस्ड बाई वाइन, यानी यहां पर मैंने x लीटर वाइन ऐड किया है। ये है वाइन, ये है वाटर। तो भाई वाटर यहां 4 है, यहां पर 7 है। चेंज कैसे हो रहा है भाई, वाइन चेंज होनी चाहिए थी, वाटर तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूं। जितना पानी यहां पर है उतना ही पानी यहां पर है, तो पानी होना चाहिए कांस्टेंट। 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 से नीचे कर दिया, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। अब ये रिप्लेसमेंट का कौन सा वाला टाइप है कि जितना निकाला गया उतना ही डाला गया। यानी जितनी क्वांटिटी स्टार्टिंग में थी, अगर मान लो यहां पर 100 लीटर था तो 100 में से कुछ निकाला, फिर उतना ही डाल दिया, फिर एंड में फिर से 100 ही हुआ।
यानी कि फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी होता है। बात सही है। तो फाइनल यहां पर कितना दिख रहा है, 12 + 28, 40 रेशियो। शुरुआत में कितना था, शुरुआत में कितना था, ये 8 था, ये 32 था, तो शुरुआत में टोटल 40 लीटर था। देखो ये कह रहा था ना 8 लीटर वाइन है और एंड में 32 लीटर पानी है, तो 40 रेशियो बराबर 40 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 1 लीटर, तो 7 से कितना हो गया 12, तो कितना ऐड हो रहा है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी 5 लीटर, यानी कि कितने लीटर वाइन मिलाई गई 5 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जाम में कितना करते, एग्जाम में सिर्फ आप ये लिखते, इसको सॉल्व कर रहे होते और आपको ये बात पता होती कि स्टार्टिंग में जितनी क्वांटिटी होगी उतनी ही एंड में होगी खत्म। ये बात हमने डिस्कस करी थी। चलिए अगला सवाल, करें, ये सवाल आसान है, हो भी गया होगा आई होप। देखें सवाल कह रहा है, अ सम ऑफ 6.40 इज मेड फ्रॉम 80 कॉइन्स विच आर आइदर 10 पैसा और 5 पैसा, फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 पैसा। तो कितने कितने के कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन है और 5 पैसे के कॉइन है। कैसे करते हैं, एलिगेशन से, दो तरीके से कर सकते हो, सारे के सारे या फिर एवरेज, वेटेड एवरेज। ठीक है, तो मेरे को देखो सारे के सारे कॉइन अगर 10 पैसे के होते, 80 कॉइन्स है, तो मेरे पास 800 पैसा होता। सारे के सारे अगर 5 पैसे के होते तो 85 या 400 पैसे होते, लेकिन मेरे पास क्या है 6.40 रुपीज है, तो 640 पैसे। जीरो सब में दिख रहा है, काट दो, 8 से गया ये 10 बार, 8 से गया ये 5 बार और 8 से गया ये 8 बार। 8 दिख रहा था वो भी काट दिया। तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया 3, तो यानी 3 और 2 के रेशियो में ये दोनों टाइप के कॉइन्स होंगे, तो टोटल कितना हो गया 5। तो 80 जो है, तो 5 से गया ये 2 बार, 8 दूनी 16 दूनी 32। सो द करेक्ट आंसर इज 32 सिक्के होंगे 5 पैसे के। आई होप सभी का आंसर सही आया होगा। ये सवाल जो है पहले पूछे जा चुके हैं, मतलब 2012-13 में अच्छे सवाल लगे इसलिए मैंने उनको पिक किया हुआ है। ठीक है, ऐसा ना सोचिएगा कि सवाल आए नहीं है, बिल्कुल पूछे गए सवाल हैं। चलिए भाई करें इस सवाल को। सवाल आसान है, यहाँ पर गलती कहाँ हो सकती है उस पर एक बार बात करेंगे। गोल्ड इज 2.5 टाइम्स एज हैवियर एज वाटर एंड कॉपर इज 3 टाइम्स मोर हैवियर। तो जो गलती होगी वो इस मोर पर हो सकती है। ठीक है, हिंदी में होगा 3 गुना अधिक। मैंने कई बार बोला ना, रेशियो में भी यही बताया था, यहां गलती हो सकती है, इससे बचना है। गोल्ड जो है वो 2.5 टाइम्स हैवियर है पानी का, तो पानी का वेट अगर 1 है तो 1 का 2.5 टाइम्स 2.5 हो गया। और कॉपर जो है वो 3 गुना अधिक हैवी है। गलती क्या हो सकती है कि आप कॉपर लिख के इसका 3 गुना केवल 3 लिख देंगे, तो ये तो तब लिखते जब यहां पर ये मोर वर्ड ना होता, लेकिन है तो क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 गुना अधिक, ये हो गया 4। आगे सवाल में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए किस रेशियो में गोल्ड और कॉपर को मिलाएं ताकि जो नया मेटल बने वो 3.5 हैवी हो पानी का। तो 3.5 पानी का कितना हो रहा है 3.5 इंटू में 1, बड़े में से छोटा माइनस किया कितना आ गया 1, और यहां बड़े में से छोटा माइनस किया तो 0.5, क्या आ गया रेशियो 1:2, तो 1:2 इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आ जाइए, यह भी पूछा गया हुआ सवाल है, मेंस में पूछा गया था, बढ़िया सवाल है, आसानी से हो जाएगा। सिर्फ
इस कॉमा के बाद वाली जो बात लिखी हुई है उसको समझना है। करेंट डिस्कस। देखिए सवाल क्या कह रहा है इन अ सिटी 40% मैन एंड 60% वुमेन आर मैरिड। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये वाली लाइन है। क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन डू ओनली वन मैरिज, अगर एक व्यक्ति एक शादी करता है, इसका क्या मतलब है? देखो अगर मैं कहूं कि किसी एक जगह पर, ये एक सिटी है, यहां पर एक्स आदमियों ने शादी कर रखी है और एक्स और वाई औरतों ने शादी कर रखी है, तो एक व्यक्ति एक ही शादी कर रहा है, मतलब आदमी भी एक ही शादी कर सकता है, दो शादी नहीं कर सकता, औरत भी एक ही शादी कर सकती है। तो यानी जितने आदमियों ने शादी करी होगी उतनी ही औरतों की शादी हुई होगी, क्योंकि आदमी केवल एक औरत से ही शादी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बात मान के चलिए कि आदमी जो है वो औरत से ही शादी कर रहा है ना, समझने वाली बात है। तो बस यानी नंबर ऑफ मैरिड मैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैरिड वुमेन हो जाएगा। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना था। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर m आदमी हैं और टोटल w औरतें हैं, तो जितने आदमियों की शादी हुई है उतनी ही औरतों की शादी हुई होगी, क्योंकि सब एक ही शादी कर रहे हैं। यानी कि 40% ऑफ मैन इज इक्वल टू 60% ऑफ वुमेन। परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो कट जाएगा। 20 से गया ये 2 बार और 20 से गया ये 3 बार। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर 3 आदमी हैं तो औरतें कितनी हैं? 2 हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। अब देखो यहां वो सवाल में हमसे आगे पूछ क्या रहा है? फाइंड रेशियो ऑफ अनमैरिड मेन एंड अनमैरिड वुमेन। साथ ही साथ आप अब ये भी निकाल लें, ये भी पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत लोग जो हैं मेन प्लस वुमेन, टोटल कितने परसेंट लोग जो हैं वो अनमैरिड हैं। टोटल कितने परसेंट लोग जो हैं वो अनमैरिड हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। आप एक बार ट्राई करिए आंसर क्या होता। देखिए कैसे निकालेंगे यार। देखो टोटल मेन और वुमेन का रेशियो कितना है? 3 और 2। यहां पर आदमी अनमैरिड है और औरतें अनमैरिड हैं। बच्चों की तो बात कर नहीं रहे ना, पूरा मेन और वुमेन पर फोकस्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने आदमी अनमैरिड है तो आप कहोगे मेन 40% मैरिड है यानी 60% अनमैरिड है, और 60% वुमेन मैरिड है यानी 40% अनमैरिड है। तो ये x निकाल देना है। 2 तरीके से निकाल सके वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो इससे, अदरवाइज दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। वो किस में डिवाइड होगा? इन पांचों में। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। किसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं? जो छोटी वैल्यू है उसके अपोजिट वैल्यू, छोटे वाले, इन दोनों में से छोटे के अपोजिट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक रेशियो की आई थी 3 की वैल्यू आ गई कितनी? 5 से गए 4 बार, 4 3 12, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 12 है। इससे ये वाली वैल्यू बड़ी ही होती है, तो 40 + 12 यानी 52 इज द करेक्ट आंसर। बात सही है। अब हम आ जाते हैं आगे। अभी मैं इसको हटाता हूं, 3 और 2 रेशियो आ रखा है, आप लिख लेना आराम से। अब मेन और वुमेन का जो रेशियो आया था ये 3:2 आया था। ऐसे कई बार आपको सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब यहां से आप कैसे जा सकते हो? उसने पूछा था अनमैरिड मेन और वुमेन का रेशियो बताओ, तो एक तरीका तो इसमें आ जाता है कि आप इसे 100 का मल्टीपल बना लें या 100 से मल्टीप्लाई कर दें। लो मान लिया हमने कि आदमी 300 थे और औरतें 200 थी, तो ये मैरिड इसमें से कितने? 40%। तो अनमैरिड कितने? आप इसका 60% निकाल लो और फिर आप इसका क्या करें? आप इसका निकाल लें 40% और उन दोनों का ले लें रेशियो। तो इसका 10, इसका 100 का 10, 100 का चलो 60% सीधे निकालना, 180 निकाल लेते हैं। 10% क्या निकालें? 180 हो गया। इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 80। रेशियो कितना आ गया? ये 20 से गया 4 बार और ये 20 से गया आपका 9 बार। ठीक है, तो 9:4 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया एक तरीका। दूसरी बात समझिए, अगर कल को यहां पर कोई बेकार सा परसेंटेज देता है तो मैं तो कहता हूं इस तरीके से न जाके आप सीधे ऐसे चले जाओ ना। 40% मैन मैरिड है तो 3 ही मान लो। आप क्या मान लो? 3। तो 3 का 40%, ठीक है, सॉरी 40% मैरिड है तो 60% बच गए। तो 3 का 60% रेशियो किसके साथ ले लोगे? 2 का
60 मैरिड है, 40 अनमैरिड होगी, 40% खत्म। परसेंट से तो परसेंटेज जाने वाला है, 3 और ये गया 20 से गया आपका 3 बार, ये गया 20 से आपका 2 बार, आंसर वही आ गया ना 9:4। कुछ मल्टीपल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। कल को 12.5% दे दे, 34% दे दे, इसी तरीके से आप कर जाएंगे, कोई शक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल भी बढ़िया है, पूछा गया सवाल है। बेसिक से जाएंगे उससे भी हो जाएगा, कंसेप्ट से जाएंगे तो उससे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप देखेंगे ये वाला टाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं। करें, कईयों का आंसर मुझे लगता है नहीं आया होगा, आ जाइए। क्या कह रहा है, इन 100 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो 16 और 9 है। अगर 25 लीटर मिक्सचर जो है वो टेकन आउट कर लिया एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब देखो, अगर इसे आप बेसिक से करेंगे, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बेसिक आपको हमेशा ध्यान देना है। ऐसा नहीं मैंने आपको एक तरीका बता दिया बस उसी को पकड़ के बैठ गए। कई बार ऐसा होगा एग्जाम में ये तरीका अप्लाई नहीं हुआ, तो इसलिए तो मल्टीपल वेज पर बात कर रहे होते हैं। बेसिक क्या कह रहा है, देखो 100 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, मिल्क और वाटर उसमें 16 और 9 के अनुपात में, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, तो 25 से काटो, एक रेशियो की वैल्यू 4 लीटर आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि मिल्क हो गया 64 लीटर और ये हो गया आपका 9 चौक 36 लीटर। बात सही है। अब अगर मैं इसमें से 25 लीटर निकाल रहा हूं, अगर मैं इसमें से 25 लीटर निकाल रहा हूं, तो ये बात हमने डिस्कस करी थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या, अगर आप मान लो किसी का भी, मान लो लेटर सपोज आप 1/4 पार्ट निकाल रहे हो, ध्यान से समझना, मैं इस पूरे का अभी उसको भूल जाओ 25 लीटर को, अगर मैं इस पूरे का 10% निकालूं, 20% निकालूं या 25% निकालूं, ध्यान दो मैं इस पूरे का 25% बाहर निकाल लूं, 25% का मतलब 1/4, आप 1/4 कह लो या 25% कह लो, अगर मैं इसका 25% निकालूंगा तो इसका भी 25% जाएगा, इसका भी 25% जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये बचेगा हमारा 75% और ये भी बचेगा 75%, क्योंकि पूरा 75% बचेगा। बात समझ में आई? अगर मैं पूरे का 25% निकालूंगा तो ये भी 25% जाने वाला है, ये भी 25% जाने वाला है। ठीक है, तो यानी 1/4, यानी इसमें से 9 लीटर चले गया और इसमें से कितना, इसका 1/4 कितना 16, तो इसमें से 16 लीटर चले गया। ये कितना बचा, ये बचा आपका 48 लीटर और ये आपका बच गया 27 लीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उतना ही इसमें पानी मिला दिया। तो कितना निकाला था हमने, 25 लीटर निकाला था, तो इसमें 25 आपने ऐड कर दिया। ठीक, कितना आ गया, 7 और 5 12 और ये हो गया 52। अब यहां पर हमारे पास 48 लीटर है, ये हमारे पास 52 लीटर है। अब उसने कहा इस प्रोसेस को एक बार और करिए। अब यहां पे पकड़ो, ये 48 है, ये 52 है, अब मैं 25 निकाल रहा हूं अभी भी, तो अभी भी मैं इसका 1/4 ही निकाल रहा हूं। तो इसका 1/4 कितना हो गया, इसका 1/4 हो गया 12, तो ये 12 कम कर देंगे। इसका 1/4 कितना हो जाएगा अपना 13, तो इसमें से 13 कम कर देंगे। तो कितना आ गया 12 में, यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ पे बचा 4 39 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 6 और ये हो गया 36। ठीक, अब हमने यहाँ पर 25 लीटर पानी यहाँ पर ऐड कर दिया, टोटल का हमने 1/4 निकाला, 1/4 है ना। फिर उसके बाद हमने 25, 13 और 12, ये 25 यहाँ पर पानी मिला दिया। कितना हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमारा मिल्क जो है वो 36 लीटर बचा और वाटर कितना बचा, तो 9 और 5 14, एक कैरी गया 64। ऐसा कभी भी कोई शॉर्टकट मत बना देना कि जो यहाँ पे लिखा होता है उसका उल्टा हो जाता है, ये सब नहीं है। ठीक है, कई फालतू में शॉर्टकट बनाने लगते हैं। तो ये हो गया एक तरीका। यहाँ पर वो एंड में हमसे क्या पूछा था, फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो वाटर आ गया हमारा 64 लीटर, ये हो गया एक तरीका। कोई दिक्कत नहीं, जैसे कह रहा है वैसे करते गए। दूसरा तरीका जो हमने डिस्कस किया था वो है सक्सेसिव निकाला जा रहा है। कैसे पकड़ना है कि किसके साथ। अब देखो यहाँ पर
जो आपने सवाल देखे जनरली, उसमें या तो केवल मिल्क रहता है या केवल वाटर रहता है। बात सही है, लेकिन अब यहाँ पर मिल्क और वाटर दोनों ही है। 100 लीटर टोटल मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर दोनों ही है 16 और 9 के रेशियो में। अगर मैं इसमें से 25 लीटर मिक्सचर निकाल लेता हूं और उसको रिप्लेस कर रहा हूं किससे, वाटर से, तो हम इस सवाल को कैसे करते थे कि कितना क्वांटिटी बचा, किससे करते थे, कितना क्वांटिटी बचा। तो यार वाटर तो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, जिसको ऐड करते हैं उसको नहीं पकड़ते। याद करो सवाल कैसे थे वो, कि इतने लीटर दूध है उसमें से हमने इसका इतना % निकाल लिया या इतने लीटर निकाल लिया, फिर हमने उसमें उतना ही लीटर पानी ऐड कर दिया। तो हम उसको पकड़ रहे होते थे जो ऐड नहीं किया जा रहा है, जो प्योर वहां पे पड़ा हुआ, दैट इज मिल्क को उठा रहे थे। इसी प्रकार यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर पानी को मिक्स किया जा रहा है, तो आप कहां से उठाओगे, मिल्क से। जो चीज मिक्स नहीं की जा रही है आप उससे उठाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो आप कहोगे देखो टोटल क्वांटिटी 100 थी, इसमें से मिल्क 16/9 यानी कि 16/25 था। 16 मिल्क है, 9 हमारा पानी है, तो 16 और 9 25 टोटल हो गई। ये इतने लीटर मेरे पास मिल्क था। फिर मैंने इसमें से 25 लीटर मिक्सचर निकाला, तो 25 निकाला यानी कितना निकाला, पार्ट में 1/4 पार्ट निकाला। कितना पार्ट निकाला, इसलिए अगर आपने पूरे सेशंस नहीं देखे तो उसको देखो, ठीक है। तो 1/4 हमने निकाला, तो बचा कितना, 3/4। और ये प्रोसेस एक बार और हुआ था, तो फिर से 3/4 ऐसे ही करते थे। तो 4 चौक 16, 16 से 16 चले गए, 25 से गए 4 बार, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी मैं कह सकता हूं कि एंड में 36 लीटर मिल्क था। क्या कह सकते हैं, एंड में 36 लीटर मिल्क था। तो आपको एग्जामिनर ऑप्शन नंबर 36 दे देगा, लेकिन 36 तो मिल्क था, यानी वाटर कितना 100 में से माइनस कर दोगे, 64 लीटर आपके पास वाटर आ जाएगा। डन है। चलिए आगे, अगला सवाल। करें, देखो ये सवाल भी बढ़िया है, इसको आपको थोड़ा सा उल्टा लेके जाना पड़ेगा, आराम से समझते हो। देखो सवाल क्या कह रहा है, अ बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x। तो एक बीकर है जिसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो वो कितना है, 1 और x है। When 300 ml of the mixture and 50 ml of water are mixed, the ratio of acid and water becomes 2:5। तो 2 और 5 एसिड और वाटर का रेशियो बन जाता है जब आप इसमें 300 ml तुम ये वाला मिक्सचर ले रहे हो, और 50 ml जो है, और 50 ml जो है हम इसमें वाटर ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपसे पूछूं टोटल क्वांटिटी कितनी, तो 300 + 50 350 है, यानी ये 2 और 5 जो है, ये 7 रेशियो की वैल्यू 350 होगी। तो 7 की वैल्यू 350, 1 की वैल्यू 50, तो 50 2 जा 100, यानी ये 100 ml है और ये 250 ml है, कोई शक नहीं है। अब ये देखो, यहां से यहां में जब आया था तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला तो 300 ml लिया था और पानी मैंने 50 ml ऐड किया था। यानी अगर मेरे को यहां से ऊपर जाना है तो यहां से 50 माइनस कर देना चाहिए। 50 माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 200, और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यानी ये रहेगा हमारा 100। बात समझ में आ रही है, देखो 100 ml एसिड था, वाटर था 200 ml, तो ये टोटल हो गया आपका 300 ml, जिसमें मैंने 50 ml क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, तो 250 हो गया, यानी सब कुछ सही है। तो यानी ये रेशियो कितना हो गया, 1:2, 1:2, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये वाला जो सवाल है, ये आई थिंक सीजीएल 12 मेंस में पूछा गया था, और उसके बाद काफी सालों तक ये आया नहीं, उसके बाद फिर एक बार आया और फिर इसके ऊपर पॉज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल फिर से आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो कि जो लास्ट 2-3 साल के सवाल हैं केवल उन्हीं में से रिपीटिशन होगा। इसलिए मैं कहता हूं जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाना है, उतने ओल्ड क्वेश्चंस देखने हैं।
करें डिस्कस। देखिए आराम से समझना, बहुत आसान सा सवाल है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, दिस इज अर्थ, मान लेना है, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बात सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी धरती का कितना पार्ट है, आप कहोगे हाफ है, और ये कितना है, ये भी हाफ है। तो यहां पर जो कंसेप्ट लगाना था वो ये था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को जब आप 1:1, आधा और आधा का रेशियो कितना है, एक, ये दोनों बराबर है ना, तो 1:1 रेशियो में, यानी बराबर रेशियो में जब आप मिलाते हो तो पूरी पृथ्वी पर होने वाला चेंज है, पूरी पृथ्वी आपको मिल जाती है। उसने यहां पर इस सवाल में क्या कहा है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 2:1, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो अनुपात है वो 3 और 2 है। तो बताइए लैंड और वाटर का अनुपात क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। करने का प्रोसेस आराम से समझना, नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में किसी भी एक में उसने आपको दिया है और एक आपको पूरी पृथ्वी पे दिया है। आगे एग्जाम में सवाल ऐसे भी आ सकता है, इन दोनों पर वो चेंज या इन दोनों पर वो आपको लैंड और वाटर का रेशियो दे देगा और टोटल अर्थ से पूछ लेगा, वो सब आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो इस सवाल को आप एलिगेशन से करेंगे, और एलिगेशन से भी दो तरीके से कर सकते हैं। आप या तो लैंड से कर सकते हैं या वाटर से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से हम कर लेते हैं, दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा, कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, है ना। आ जाइए, तो यहाँ पे कहते हैं रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ कितना है 2:1, तो लैंड कितनी है 2 आउट ऑफ 3। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 3 है आउट ऑफ कितना 5। हमें यहां पर ये x बताना है। अब इसको भी सॉल्व करने के आगे दो तरीके हैं, क्या कि पहले आप इन दोनों को माइनस करें और एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें, जो एक रेशियो की वैल्यू आएगी वही यहां पर एक रेशियो की वैल्यू आएगी, लेकिन वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। क्यों, आइए समझते हैं। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे कैसे, 5 इंटू में 3 15 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 5 या 15 सॉरी 3 3 9 और ये 10, तो 9 और 10 का डिफरेंस 1। अब हमें ये, अभी हमने केवल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने ये देखा ही नहीं कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब बड़ा देखना आवश्यक है, क्यों, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 1/15 है, तो इधर पर इस एक रेशियो की वैल्यू भी 1/15 होगी। अब अगर इससे ये बड़ा है तो इससे ये वैल्यू बड़ी होगी, तो हम प्लस कर रहे होंगे 1/15। अगर ये वैल्यू इससे छोटी होती, एक सेकंड, इससे ये बड़ा है तो इससे ये बड़ा, अगर इससे ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी तो उस केस में हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी यहाँ देखना पड़ेगा बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो देख लेते हैं, 3 3 जा 9 है और 5 2 जा 10, तो इसका न्यूमरेटर बढ़ा रहा है, यानी इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि 2/3 प्लस 1/15, एलसीएम आ गया 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 11, 11/15, यानी ये तो है लैंड और ये लैंड प्लस वाटर है। एग्जामिनर गलती करवाने के लिए हमें एक ऑप्शन दे सकता है 11:15, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन वो गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा लैंड अगर 11 है तो वाटर हो गया 4, तभी ये 15 आएगा, यानी 11:4 इस सवाल का सही उत्तर है। ये हो गया एक तरीका। अब देखो इसी तरीके से आपको छोटी छोटी तरीकों से बेसिक्स को इस्तेमाल करना है और आपको कैलकुलेशन को और आसान बनाना है, ठीक है। बताना ये वाला तरीका हमने डिस्कस किया है या नहीं, समझ में आ गया होगा कौन से तरीके की मैं बात करने वाला हूं, कि सभी को एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखना कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 5 है, ये यहाँ ये 5 है, ये 3 है, तो सबको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, फिर 3 5 जा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे ही 15 आ जाएगा। अब देखो ये कितना है बीच में 10 है, ये कितना है यहाँ पर 9 है, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस किया तो कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ पर बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 15 में से 10 गया तो कितना आ गया, या फिर ऐसे रहने दो, मतलब एक ही बात है, कर दो चलो, ठीक। इन दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये रेशियो कितना था 1:1 था, तो ये 10 यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से x की वैल्यू 11/15 आ गई, तो ये हो गया हमारा लैंड, ये हो गया हमारा लैंड प्लस वाटर, तो फिर से वही 11:4 आ गया, नहीं आ गया, बात समझ पाए ना। यहाँ पर माइनस करने पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 ही आता, तो हम इस 1 को इससे इक्वेट कर रहे होते हैं। ये सब बेसिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल बी अ बेटर अप्रोच,
फिर ये सवाल देखो 2012 के बाद ये सवाल 2016 में पूछा गया, तो 16 के बाद ये 20 में आना चाहिए था, नहीं आया। 21-22 में कभी आ जाएगा, 21 में भी वैसे आया नहीं है, 22 मेंस में आ जाएगा, ठीक है, या 22 के प्री में भी आ सकता है। अब अगर वो सवाल आपने देखा होगा तो इसमें अप्रोच को लगाना आसान हो जाएगा। एक और बात, रुक जाओ रुक जाओ, अभी जैसे उसने यहाँ पर अपर हाफ कह रखा है, तो आगे कभी एग्जाम में अपर हाफ ना कह के कह सकता है अपर 1/3, अपर 2/3, तो उसका मतलब बस ये हो जाएगा अपर 1/3 का मतलब 1/3, तो 1:2 में मिलाया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं कह दूं ऊपर के 2/5 भाग में ये रेशियो है, नीचे वाले भाग में ये रेशियो है, ऊपर वाले 2/5 में यानी 2:3 में ये दोनों मिलाए जा रहे हैं, ठीक है। करिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल, अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मैं कहना चाह रहा था कि यार आगे चेंज क्या आ सकता है, आपको बेसिक आना चाहिए, आगे जो भी चेंज होगा वो तो आपको करने में सक्षम होना चाहिए। देखो मैं जो बात कह रहा था वो भी समझा देंगे, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ सो दैट मैं ही बताना ना भूल जाऊं। और आप में से कई इस बात को अब समझ गए होंगे। अभी ये सवाल को देखो, सवाल कह रहे कलर्ड फोटो है जो कि ब्लू और येलो कलर से बनी हुई है। ब्लू और येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो भी मैं वो फोटो बना रहा हूँ उसमें जो ब्लू और येलो कलर में यूज कर रहा हूँ वो 4 और 3 के अनुपात में यूज कर रहा हूँ पूरी फोटो में, ठीक है। यानी मैं अगर इस सवाल को ब्लू से भी कर सकता हूँ, येलो से भी, तो जो पहला है जनरली हम उससे करना प्रेफर कर जाते हैं। क्या येलो से करेंगे तो आंसर सही आएगा? बिल्कुल आना ही आना है। तो इसका रेशियो कितना है? 4:3, तो ब्लू 4 है आउट ऑफ 7 पूरी फोटो में है। वो कह रहा है इफ इन अपर हाफ द रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो इज 2:3, तो 2 है ऊपर, कितने में से? 5 में से, 2 + 3 5, तो वो यही पूछ रहा होगा लोअर हाफ में बताओ, लोअर हाफ में ब्लू और येलो का रेशियो कितना। ध्यान बस क्या देना है, ब्लू येलो चल रहा है, ब्लू येलो चल रहा है, तो नीचे भी ब्लू येलो पूछ रहा है ना, वरना चलो वैसा ऑप्शन है 26 9 9 26। तो जैसे ही आप देखते हैं ए रेशियो बी और बी रेशियो ए, तो अलर्ट हो जाना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। क्या करेंगे, 7 है 5 है, अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। याद रखना एक्स की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर आ गया 35, यहाँ 7 × 5, तो 7 से 7 कट गया, 5 बचा, तो 7 5 जा, और यहाँ पर आ गया 5 और वो 5 कट गया, 7 बचा, तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर आ गया 35x और बीच में आ गया हमारा 20। अब ये किस रेशियो में मिलाए जा रहे हैं? 1:1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला वर्ड यूज किया गया था अपर हाफ, तो बस बड़े में से आपने छोटा माइनस कर दिया, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक रेशियो की वैल्यू 6 होगी। इससे ये वैल्यू बड़ी थी, इसका मतलब इससे ये वैल्यू बड़ी होगी, तो 35x - 20 बराबर 6, 35x - 20 बराबर 6, यानी 35x बराबर 26, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 26/35। इसका मतलब ये है, देखो 26-35 ऑप्शन देना चाहिए था, एग्जामिनर ने दिया नहीं है, वो अलग बात है। ब्लू कलर 26 है और ब्लू प्लस येलो 35 है, तो ब्लू 26 हो गया, 26 और 26 + 9, तो 26 + 9 यानी ऑप्शन नंबर सी 26:9 इस सवाल का सही उत्तर होगा। आई होप सभी को इतना पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था, अगर ये वाला टाइप का सवाल आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो 1 1 है इसकी जगह 1 1 ना होके कितना 2 3 हो जाएगा। क्या बताओ? ये गलती भी हो सकती है कि आप 2 3, आप ये देखो ना, ये 2/3 है, ये वाला पार्ट 2/3 है, तो ये 1/3 होगा, तो इन दोनों को किस रेशियो में आप मिला रहे हो? 2 और 1 के रेशियो में। या ये देखो सीधे ही, अगर टोटल 3 है तो ये 2 है, ये 1 है, खत्म। कैसे भी समझ लो, बस समझ लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सिमिलर सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं इसी सेशन में।
करें डिस्कस, आसान है ये, डिस्कस हो गया है। कह रहे अ जार कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ अ फ्रूट जूस एंड वाटर। तो फ्रूट जूस J लिख लो, F लिख लो, जूस और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:X। वो कह रहा है व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर is added to 4 liter of the blend juice, the ratio of fruit juice to water becomes 1:1। तो जूस और वाटर का रेशियो 1 और 1 हो जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो आपको इसमें 1 लीटर तो पानी है, 4 लीटर जूस है, तो 4 और 1 5 हो गया, यानी इसकी एक्चुअल क्वांटिटी होगी 2.5 लीटर और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी होगी 2.5 लीटर्स। अब यहां से ये हमारा मिक्सचर था, यहां से मैं यहां पर आया हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली क्वांटिटी मैं ऐड कर दिया था 1 लीटर पानी, यानी अगर मैं इसमें से 1 लीटर सिर्फ पानी को हटा दूंगा तो 1.5 लीटर तो मेरे पास अब पानी बचा, और जूस कितना बचा, तो जूस तो प्योर रहा वैसे का वैसा 2.5। क्यों, क्योंकि हमने यहां से यहां आते वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी ही ऐड किया था। डेसिमल से डेसिमल हटा दो तो ये कितना आ गया, 5:3, 5:3। तो इसका मतलब हमारे x की वैल्यू जो आ गई दैट इज 3। बात करेक्ट है, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कभी मेंस वगैरह में सवाल भी बन सकता है कि यहाँ पर जैसे अभी तक हमने देखा यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, हो सकता है आगे कभी जैसे यहाँ पर 7 आ जाए, यहाँ पर कितना आ जाए, यहाँ पर लेटर सपोज 7 आ जाए, तो अगर यहाँ पर 7 आ गया तो यहाँ पर इस वैल्यू को वो फ्रैक्शन में भी दे सकता है। वैसे देना नहीं चाहिए बट हमें कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पर फ्रैक्शन में भी दे सकता है। तो क्या करोगे, ये 7 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया, तो इस 7 को हमें 5 बनाना पड़ेगा, नहीं इसे 5/7 से मल्टीप्लाई, इसे भी 5/7 से मल्टीप्लाई, तो उस केस में 15/7 आंसर सही होता। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो एग्जामिनर कुछ ना कुछ अब चेंज करने की कोशिश करेगा, सेम के सेम सवाल, मतलब 100 में से 2, 3, 4 सवाल तो वो ऐसे देगा जो चैलेंजिंग हो। ठीक है, तो वो आपको वहां पर अपने बुद्धि विवेक से सही करने हैं। ये अच्छा सवाल है, इसमें हम अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सवाल को ट्राई करते रहें। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सवाल में 90% स्टूडेंट्स जरूर फंसेंगे। ठीक है, आ जाइए आराम से देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, इफ x beakers of 100 ml containing 1:5 acid water solution are mixed with y beakers of 200 ml containing 3:17 acid water solution, then the ratio of acid water in the resulting mixture becomes 19:91. Find x ratio y. Find x ratio y. अब आराम से समझना, मैं इस सवाल को 2 अप्रोचेस से करवाऊंगा आपको, उन दोनों में से कोई एक तरीका आपको क्लिक कर रहा होगा। ठीक है, आराम से समझो। एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पर एलिगेशन लगाएं, क्यों, क्योंकि पहले वाले में ये दूसरा वाला मिक्स करने पर हमें ये मिल रहा है, इन दोनों को ही मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप ये मान के चलो वो कहता है आप इनको इक्वल रेशियो में कर रहे हो या 1:2 में कर रहे हो, इस तरीके से, जैसे ये 1:4 है, यहाँ पर ये 3:17 है, और लेटर सपोज मैं आपको कहता कि यार इन दोनों को 1 और 2 के अनुपात में मिलाना है, तो क्या आप मिला के मुझे फाइनल आंसर बता सकते थे? हाँ। अब इस केस में क्या हो गया, ये दोनों और यहाँ पर बीच की वैल्यू दी हुई है और वो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन उसमें भी और चेंज है थोड़ा सा, केवल ये नहीं है कि इनको हमने x और y के रेशियो में मिला दिया है ना। अब और चेंज क्या है उसको भी देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है x बीकर जो है वो 100 ml के लिए थे, और वहीं दूसरी तरफ y ml लिए थे, y बीकर्स लिए थे जो कि 200 ml के थे, 200 ml के थे। अब इसका मतलब समझना, क्या ये कहना सही होगा 1/4, इसका मतलब एसिड है 1, कितने में से, 5 में से, और यहां पर दूसरे में एसिड है 3 आउट ऑफ कितना, 17 और 3 20। ठीक है, और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज 19/91 + 19 यानी 110। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों को जब मैं मिला रहा हूं तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो कितना है, जब मैं इन दोनों को मिला रहा हूं तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे देखो इसके हमने x बीकर लिए हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूं कि एक बीकर
इसका एक बीकर कितने का है 100 ml का, इसका एक बीकर कितने का है 200 ml का है। तो यानी कि अगर आप बराबर नंबर लेते तो ये 1 और 2 के रेशियो में मिल जाते। बात सही है। तो लेकिन अब कितना है, ये 1x और 2x है। या आप सीधे ऐसे पकड़ लो कि इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 100x, और ये 200 ml के y बीकर है तो उनकी होगी 200y, सॉरी x और y है, 100x और 200y इस क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है। तो बस इसको यहां पर एक तरीका ये है, इसको ऐसे सॉल्व कर देना। इतना बिल्कुल वही तरीका रहा क्या कि भाई इसको मिलाया, ये बन गया, इसकी टोटल क्वांटिटी ये रही, इसकी टोटल क्वांटिटी ये होगी, क्वांटिटी का हमने रेशियो ले डाला। ठीक है, काटा पीटी कर दोगे तो ये गया और यहां पर ये 2 जीरो चले गए, तो x रेशियो 2y। अब क्या करेंगे, क्या इसे माइनस करके सॉल्व करना चाहिए? मेरा मानना है नहीं, आप इसे क्या करो, इन तीनों नंबर्स का आप एलसीएम ले लो। कितना आ रहा है, 10 है 110 और का डबल 220 इसमें, हाँ 220 आ रहा है। सबको 220 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या, ये 2 बार, ये तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 44, यहां पर आ गया आपका 33 और बीच में आ गया आपका 38। तो आप यहां पे देखो माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा और यहां पर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, सॉरी 6। तो यानी मैं कह सकता हूं 5:6 बराबर हो जाएगा x रेशियो 2y। ऐसे ही करते हैं, बताया नहीं बताया, आप इसे दो तरीके से ले सकते हो, या तो 5/x बराबर 6/2y या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 10y बराबर में 6x, तो 2 से काटा ये गया 3 बार, 2 से काटा ये गया 5 बार, यानी x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू 3 है, तो x रेशियो y इज इक्वल टू 5:3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात सही है, आराम से इसको एक बार समझना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है कुछ नहीं यहाँ पर, बस उसने यहाँ पर 100 ml ले दिया, आप क्वांटिटी का रेशियो देखो, क्वांटिटी का रेशियो ले गए यहाँ पर 100x, ये हो गया 200x, x से 100 से 100 काट दिया, फिर बाकी बेसिक से ही हमने एलिगेशन को सॉल्व कर दिया, 5:6 आया, यानी x रेशियो 2y, यानी इसको लिखना जो हमने सेशन नंबर 1 में डिस्कस किया था, बस वही एक बात है और कुछ नहीं है। इसको क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे तो कहते हैं x रेशियो 2y बराबर 5:6, x रेशियो 2y बराबर 5:6। और हमने क्या डिस्कस किया था, और आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, तो 5/x इज इक्वल टू 6/2y। आप देख लो क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है। अभी आप इस x को यहाँ पे ले आओ, इस 6 को नीचे ले आओ, तो यही तो बन जाएगा। कैसे भी लिखो, सेशन नंबर 1 में हमने ये सारी बातें डिस्कस करी हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़िए, इसी सवाल को एक और अप्रोच से आप फाइनली सोच सकते हो, वो क्या है, देखो ये क्या रेशियो था इनका रेशियो था 1 और 4, यहां पर दूसरे में रेशियो कितना था 3 और 17। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को सीधे का सीधा ऐड करता हूं, ध्यान समझना बात को, अगर मैं इनको ज्यों का त्यों ऐड कर देता हूं तो मैं इनको किस रेशियो में मिला रहा हूं, 5 और 20। किस रेशियो में मिला रहा हूं, 5 और 20। तो जनरली हम क्या करते हैं, इनका रेशियो सेम कर लेते हैं। तो अब ऊपर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ये हो गया आपका 16, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 17। बात सही है। अब जरा मुझे देख के बताओ किस रेशियो में मैं ऐड कर रहा हूं, तो आपको भी 1:1 में ऐड कर रहे हैं। किस रेशियो में ऐड कर रहे हैं, 1:1। अब करना किस रेशियो में था, तो देखो x इंटू में 100, यानी कि 100x रेशियो, वही सेम चीज, रेशियो 200y। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गया, यानी x और 2y के रेशियो में ऐड करना था, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो आप x से, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2y से। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4x हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा, ये 2y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6y, और ये हो गया 17 2 जा 34y। बात सही है। अब इन दोनों को कर दिया आपने ऐड, इसमें ध्यान देना, इसमें ये ऐड हो जाएगा और इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो एसिड और वाटर का रेशियो आ जाएगा, कितना हो गया, तो 4x प्लस 6y, ये हो गया हमारा एसिड। और वाटर की बात करें तो 16x प्लस 34y, ये हो गया हमारा वाटर।
अब इसका रेशियो कितना है, 19:91, ठीक है। तो कैलकुलेशन में भले आपको आधी मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको ये क्लिक ही नहीं कर रहा है कि आपको करना कैसे है। चलिए आप चाहे तो यहाँ पर 2 से काट भी सकते हैं, 2 से गया ये 2 बार, 2 से गया ये 3 बार, 2 से गया ये 8 बार और 2 से गया ये 17 बार। बात सही है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 2 जा 38x प्लस 19 नहीं है 91 है, ठीक है। तो ये हो गया 182x प्लस 273y इज इक्वल टू 19 इंटू में 8 152x प्लस 19 इंटू में 17, तो 19 7 जा 133 और 19 1 जा 19, 19 प्लस 13 32, ठीक है। ये हो गया y। तो x 182 152 52 यहां पर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 30x और ये वहां पर चले जाएगा, तो 30 और 20 50y। x अगर 5 है तो y हमारा 3 है, फिर से वही आ गया, तो 5:3 वही आ रहा है, नहीं आ रहा है। कर सकते नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है कि अप्रोच नहीं बदल रहा है। आप चाहे तो आप एलिगेशन लगा लो, चाहे आप रेशियो से करना चाहते हो रेशियो से ऐड कर दो, हो जाएगा। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगला सवाल, सवाल पे ना समय इन्वेस्ट करना चालू करिए, ठीक है। सवाल को सोचो, अरे यार अच्छा इसे मैं और कैसे कर सकता था, अगर ये तरीका क्लिक नहीं करता तो। एलिगेशन तो तुरंत क्लिक करना चाहिए, जब दो चीजें मिलाई जा रही हैं तो ठीक है एलिगेशन लगेगा। ये भी आसान है, हो गया होगा। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 7.5 liter mixture of acid and water containing acid and water in the ratio 1:2 such that resulting mixture has 20% acid in it। अब उसने हमें यहाँ पर क्या कहा है कि भाई पहले एसिड और वाटर है, इसका रेशियो कितना है 1 और 2, और बाद में हमारा जो एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाना चाहिए 20% एसिड तो 80% वाटर, तो कितना हो गया 1:4। बात समझ में आ रही है। गलती से 1:5 लिखा है कईयों ने, 1:4। अब यहां पर देखो कि जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो क्या चीज ऐड करी जा रही है, कंटेनिंग एसिड वाटर इन द रेशियो सच दैट हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, वाटर ऐड किया जा रहा है, यानी एसिड सेम रहना चाहिए, तो एसिड तो कांस्टेंट है। तो यहां से यहां जब मैं जाऊंगा तो 4 में 2 से 4 आ रहे हैं, तो 2 रेशियो ऐड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी थी 3 रेशियो। सवाल में अगर आप लीटर में देखें तो 7.5 लीटर, तो 7.5 जो है 3 रेशियो की वैल्यू है, आपको 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, खत्म, ठीक है। 1.5 आ जाएगा, सॉरी 3 2 जा 6, 2.5 2.5 इंटू में 2, तो 2.5 इंटू में 2 यानी कि 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तरीका ये है, एक और तरीका बताऊं क्या, आपका क्लिक किया होगा एलिगेशन। एलिगेशन कैसे, देखो पहले आपका जो मिश्रण दिया हुआ है मिक्सचर 1, उसमें ऐड किया गया वाटर और उससे हमारे पास क्या आ गया न्यू मिक्सचर। अब इसमें आप इसे एसिड से भी कर सकते हो और आप इसे वाटर से भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास जो पहला मिक्सचर था उसमें एसिड कितना था, आपको सर उसमें एसिड 1 था आउट ऑफ 3, यानी उसमें 33 1/3% एसिड था। हम इस सवाल को एसिड से कर रहे हैं, आप वाटर से भी कर सकते हो। अब जो मैं दूसरा मिक्सचर मिला रहा था वो सिर्फ प्योर वाटर था, अब प्योर वाटर का मतलब उसमें एसिड 0 है, और फाइनली वो कह रहा है हमारे पास जो मिक्सचर बन रहा है उसमें 20% एसिड होता है, तो खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो 20, यहाँ पर बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 13 से 1/3, तो 13 थे 39 प्लस 1 40 हो गया 40/3, ठीक है जी। 20 से गए 1, 20 से गए 2, तो कितना आ गया 3:2, कितना आ गया 3:2। तो इसको कैसे पढ़ोगे, इसे ऐसे पढ़ेंगे, अगर स्टार्टिंग मिक्सचर हमारा 3 रेशियो का था या 3 लीटर का था तो पानी मिलाया गया 2 लीटर, तो स्टार्टिंग में हमारे पास 3 नहीं कितना था
7.5, तो 7.5 जो है वो 3 रेशियो की वैल्यू है, 2 की वैल्यू बतानी है, 3 से जाएगा ये कितनी बार 2.5, और 2.5 × 2 में 2 यानी 5 इज द करेक्ट उत्तर। क्लियर? अब देखो यार, ये वही सवाल आ गया ना, ये वाला CGL 17 मेंस नहीं, CGL 17 मेंस, हाँ ठीक है। और ये किसमें आया? CPO 2019। तो ये कभी कभी सवाल मैं लेके आता हूँ तब भी रिपीट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं अलग अलग जगह से अलग अलग एग्जाम के पेपर उठा रहा हूँ, तो मुझे लगा अच्छा सवाल अच्छा है, उठा लिया। अभी 2 बार ही आ गया, मेरे से भी और एग्जाम में भी। तो बढ़िया सवाल है, बिल्कुल सेम वैल्यूज के साथ आ गया क्योंकि ये अच्छा सवाल था। ठीक है, मैं चाहूँ आपको ना परेशान करना तो मैं आसान सवाल भी केवल आपको करवा के आगे बढ़ सकता हूँ, मगर आपको बढ़िया सवाल भी देखने जो पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना आवश्यक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक है, ICRA के एग्जाम में पूछा गया। अब मेन बात ये समझिए, अभी रुकिएगा, कि ये कुछ बहुत बढ़िया सवाल हो गए। देखो एग्जाम में आप ये सवाल देखते हो, आपको क्लिक नहीं करता तो क्या करना है, सीधे स्किप करना है। कुछ सवाल स्किप करने वाले। अब ये सवाल को केवल आप दिमाग पे जोर डालने के लिए ट्राई करिए, जितनी देर भी करना चाहते, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक ऐसा सवाल है जब आप 2-4 मिनट में भी सही करेंगे ना तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अभी एग्जाम में नहीं करना है 4 मिनट में सही, तब बेनिफिट नहीं, तब लॉस मिलेगा। ठीक, इस केस में मतलब ताकि हमें ये कंसेप्ट की क्लैरिटी दे पाए हम डिस्कस करते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करिए, देखिए कितनी देर में आपका उत्तर जो है वो आता है। सवाल क्या कह रहा है? 2 vessels A and B each with the capacity of 8 liters are full of solutions of acid and water. The ratio of acid and water in vessel A is 3:1। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक वेसल A है, एक वेसल B है, दोनों में एसिड और वाटर ही है। तो पहले में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है? 3 और 1। और दूसरे केस में जो एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है? 5 और 3। अब दोनों केस में उसने हमें कहा था कि 8 लीटर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी उसको देखते हैं। आगे कह रहे हैं 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन आर टेकन आउट फ्रॉम B एंड एडेड टू A, यानी यहां से मैं 2 लीटर यहां पर लेके गया। आफ्टर मिक्सिंग थॉरोली 2 liters of solution are taken out from A and added to B. What is the ratio of acid and water in the final solution? फाइनल सॉल्यूशन B में एसिड और वाटर कितना? अगर मैं यहाँ से यहाँ 2 लीटर बाद में ले जा रहा हूँ, पहले यहाँ से यहाँ 2 लीटर अच्छे से मिक्स किया, फिर 2 लीटर यहाँ से यहाँ लेके गए, यहाँ पर एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? अब सबसे पहली बात, दोनों जगह 8 लीटर था, है ना, तो 5 और 3 8। तो हम ये एग्जैक्ट समझ गए कि अगर यहाँ 5 लीटर एसिड है तो यहाँ 3 लीटर पानी होगा। यहाँ पर भी एग्जैक्ट उतना ही कर लेते हैं, 8 लीटर। तो यहाँ 3 और 1 4 हो रहा है। 8 बनाने के लिए यहाँ कर देते हैं इसको 2, इसको कर देते हैं 6। सही है, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 2, एग्जैक्ट बन गया अब अपना। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से यहाँ पर 2 लीटर लेके आऊंगा, ठीक है, तो यहां से मैं कितना लेके आ रहा हूं? 2 लीटर। कितने में से? 8 लीटर में से, यानी मैं 1/4 निकाल रहा हूं, यानी एसिड भी 1/4 जाएगा और वाटर भी 1/4 जाएगा। तो 5 माइनस इसका 1/4, और ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस इसका 1/4। आप ये भी कह सकते हैं कि सर बचेगा 3/4, सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 × में 3/4, तो 5 × 15/4, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, तो ये आ गया 9/4। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप किसी का 1/4 निकाल लेते हैं तो वहां 3/4 बचेगा। मैंने आपकी 1/4 रुपए ले लिए, आपके पास 100 रुपए, मैंने आपका 1/4 ले लिया, तो आपके पास 100 का 3/4 बचा। लेकिन हमें ये इसलिए लिखा क्योंकि आप देखो 5/4 प्लस 3/4 कितना? 8/4, यानी 2 लीटर, तो वही वो 2 लीटर यहां पर आएगा। एसिड कितना निकाला आपने यहां से? 5/4, तो 5/4 यहां पर आके ऐड होगा ना, तो 6 + 5/4, इसलिए वो लिखना था। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 में वो 3/4 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ क्वांटिटी कितनी होगी देखना, तो ये हो गया आपका 6 4 = 24 + 5 29/4, तो एसिड हो गया। और वाटर कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये हो गया आपका 11/4। अब दोनों को ऐड करके देखो, 29 + 11 40, 40/4 यानी कि 10। तो देखो यहाँ 2 लीटर था, सॉरी यहाँ पर 8 लीटर था, 8 में से 2 हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10 लीटर हो गया, वही हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ से वापस 2 लीटर लेके जा रहे हैं। अब जब हम 2 लीटर लेके जाएंगे
तो 2 लीटर जो है वो 10 का कितना पार्ट है, 1/5 पार्ट है। तो आपको इसका 1/5 पार्ट निकालना पड़ेगा। इसका 1/5 पार्ट कितना हो जाएगा, 29/20। इसका 1/5 पार्ट कितना हो जाएगा, 11/20। तो अब आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि ये कितना है, हमने तो ये बस इसलिए लिखा है कि ये वाला पार्ट एसिड वाला जाके एसिड में ऐड हो जाएगा, तो यानी इसमें ऐड हो जाएगा 29/20। आप इसको सॉल्व करते ये आ जाता, और इसमें ऐड कर देते हम कितना, 11/20। खत्म। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी आवर आंसर। एलसीएम हमारा 20 बन जाएगा, ठीक है। 4 5 जा 20, तो 5 इंटू में 15, 15 पंजे 75, 9 5 14, एक कैरी गया 104। यहाँ कितना आ रहा है, ये हो गया 5, 9 4 जा 9 5 जा 45, 46 56, 56, नीचे आ गया 20। तो 20 से तो ये 20 कट ही जाएगा, ठीक है। बाद बाकी आप 4 से काट लेंगे, तो 4 से कितनी बार जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। 8 से कट सकता था मतलब, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 13:7, बढ़िया सवाल था या नहीं था, 13:7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव डेफिनेटली है, बट एग्जाम में एंड में अगर आपके पास 2-3 मिनट बचती हैं तो आप इसे कर सकते हैं। ये इस बार के एमटीएस का सवाल है, एमटीएस 2022, ठीक है। बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, और अगर देखा जाए तो ये बेसिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल बेसिक्स है। मैंने आपको क्या कहा, इसलिए बेसिक्स पर काम करना है, ध्यान देना है, कंप्लीट बेसिक के ऊपर बेस्ड है सवाल। करें डिस्कस, देखो क्या कह रहा है वो, देखिए वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेन्स टू द नंबर ऑफ गोट्स ऑन फार्म ए इज 5:4। यानी एक है हमारे पास फार्म ए, यहां पर गोट और गोट है कितना, हेन्स और गोट का जो रेशियो है वो 5 और 4 है। और दूसरा है हमारे पास फार्म बी, वहां पर हेन और गोट का जो रेशियो, हेन और गोट ही है ना, एंड दैट वन, ठीक है, 5 और 7। What could be the ratio of the total number of hens to the total number of goats in farm A and B taken together? अब इन दोनों को मैं मिलाकर एक नया फार्म घोषित कर देता हूं, फार्म सी। तो वहां पर हेन और गोट का रेशियो निम्न में से कौन सा हो सकता है। अब ये एक तरीके से ऐसा सवाल हो गया, ध्यान देना, कुछ चीनी मैंने 10 रुपए की ली, कुछ चीनी मैंने 20 रुपए की ली, तो बताइए जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो किस रेंज में लाई करेगा। तो आप कहेंगे सर 10 से तो बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। वही सेम लॉजिक से सवाल हो जाएगा, आपको हर एक वैल्यू ट्राई नहीं करनी है। अगर आप ट्राई करोगे तो 4 ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। कैसे ट्राई करोगे, आप ले लोगे फार्म ए में द रेशियो हेन कितनी है, आप इस सवाल को हेन से करोगे तो हेन है 5/9, और दूसरे में हेन कितनी है 5/12। अब आप एक बार इसे 3 और 2 के रेशियो में मिला के देखोगे कोई वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, तो क्या होगा, कई बार नेगेटिव वैल्यू आने लग जाएगी। तो नेगेटिव तो रेशियो हो ही नहीं सकता है, तो यानी आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सारे देखो। अदरवाइज आप इसे यहाँ पर लॉजिक से कैसे करोगे, जैसे अभी हमने चीनी वाला प्राइस बात करी, यार जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों के कहीं बीच में आएगा, तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू देख लें, इसकी वैल्यू देख लें और देखें कौन सी वैल्यू इन दोनों के बीच में। तो देखो 5/9 कितना होता है, तो 1/9 अगर परसेंटेज में बात कर लें, क्योंकि हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, तो आप दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। बासन में, अरे यार पूरा ही हट गया, ये दिक्कत, 5/9 और यहाँ पे था 5/12, तो ये कितना हो गया, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो गया आपका। परसेंटेज में बात करें कि हेन कितनी परसेंटेज है, तो 1/9 होता है 11 से ही 1/9, तो 5/9 हो गया 55 5/9, ठीक है, 59.555 इस तरीके से। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो ये चलो हम काट लेते हैं, 4 से गए 3 बार और 4 से गया 25 बार, ठीक है, नहीं तो 1/8 1/12 कितना होता है 8.33, तो 8 पंजे 40, 40 पॉइंट समथिंग मान लो हो गया।
तो यहां पर समझना, ठीक है, कैसे भी कर लो, आपने इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल ली कि यहाँ पर जो हैन है वो 55 सही कुछ परसेंट है, यहाँ पर 40% है, तो हमारी जो हैन होंगी वो 55 और 40 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हैन है 3 आउट ऑफ 5, तो 3/5 कितना होता है 60%। तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। इन दोनों के बीच में 60 लाई कर रहा? बिल्कुल नहीं। 1 बाई कितना, 1/2 मत करने लगना कि 50 आ गया वो लाई कर रहा है। 1 आउट ऑफ 3 तो 33 1/3, तो वो यहाँ कहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में ये नहीं है। 7/11 तो ये हो गया 7/18 इंटू में 100, 18 5 90, ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7 5 35, 35 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। वो भी छोटा जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी यही होना चाहिए। चेक भी कर लो, 9/11 तो 9/11 + 9 20 हो गया, और 20 5 जा 100 हो गया, तो 20 से गया ये आपका 5 बार जा रहा होगा, यहाँ 100 लिखना था, और 9 5 जा 45, तो 45 इसके कहीं बीच में आ रहा है, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। तो फिर मिलेंगे मिक्सचर एलिगेशन के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।